राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का विषय है कौन सी देवी माता की पूजा नवरात्रि में कौन से दिन करनी चाहिए और कौन सी माता को क्या भोग लगाना चाहिए और भोग में उनको क्या पसंद है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि में प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता को सफ़ेद और शुद्ध भोग बहुत पसंद है। गाय के शुद्ध घी से बनी हुई सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं, माँ को बहुत पसंद आएगा। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इसी रूप में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए इसी तरह के भोग लगाएं माँ को। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांड कहा जाने लगा। उदर से अंड तक वह अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए उनको कुष्मांडा कहा गया। माँ को मालपुआ बहुत पसंद है। माँ को शुद्ध देसी घी से बना हुआ मालपुआ का भोग लगाएं। पाँचवां दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वह स्कंद की माता कहलाती हैं। माता को प्रसाद के रूप में केला बहुत पसंद है, तो केला भोग लगाएं। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उन्हें कात्यायनी देवी कहा जाता है। माता को शहद बहुत पसंद है, तो शहद का भोग लगाएं, देवी माँ बहुत प्रसन्न होंगी। सातवां दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ पार्वती काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली है, इसलिए कालरात्रि कहलाती हैं। माता को गुड़ के नैवेद्य बहुत पसंद है, तो उन्हें गुड़ का नैवेद्य अर्पण करें। आठवां दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। माता का रंग पूर्णतः गौर अर्थात गोरा है, इसलिए ये महागौरी